हाय छोटूस, अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सैफ, और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। छोटूस, मैं और जवेरिया दोनों एक साथ खड़े हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू और बहुत एंजॉय करते हैं आप इंडस छोटू को। बहुत मजा आता है आपको छोटू देख के और हम लोग रोज डिस्कशन करते हैं नए नए टॉपिक पे और बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं छोटू। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मेरा मजे का टॉपिक है, उससे बहुत सी डिस्कशन होगी छोटू। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक ये है कि बच्चे जो गाड़ियों में होते हैं, जो वैन ड्राइवर होते हैं, वो स्कूल वैन जो होते हैं, तो वैन ड्राइवर जो होते हैं गाड़ियों में गाना लगाते हैं सुबह जाते वक्त आते वक्त। जब सुबह सुबह सॉन्ग सुनते हैं बच्चे तो पूरे दिन हमारे दिमाग में सॉन्ग घूम रहे होते हैं और हम क्लास में भी गुनगुना रहे होते हैं। कोई काम कर रहे हैं, बोर्ड पे लेके अचानक गाना याद आया, वही लिखना शुरू कर दिया, पूरा लिखा, मैम आई डन माय वर्क, मैम को चेक कराया, सब वो लिखा। मैम ने कहा क्या बदतमीजी है। तो मतलब कि सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए, हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेशन हट जाती है आपकी, तो आपको सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए। और पेरेंट्स को भी मना करना चाहिए वैन ड्राइवर को, जो स्कूल का वैन ड्राइवर होता है, कि वो इतना ज़्यादा सॉन्ग ना लगाए जिससे कि बच्चों का ध्यान हट जाए पढ़ाई से और वो पूरे वक्त सॉन्ग में मगन। छोटू आपको खुद ही मना करना चाहिए अपने वैन ड्राइवर को, आप तो खुद इतने मजे से सुन रहे होते हैं। हाँ, मजे से अंकल अंकल ये वाले लगा दें, अंकल वो वाले, अंकल नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, ये वाले लगाइएगा पहले। तो बाकायदा बच्चे ना नाराज हो जाते हैं वैन ड्राइवर से कि अंकल आपने ये नहीं लगाया, मैं आपसे नाराज हूँ, लगाएंगे वाला। ठीक है, बच्चों को मना करना चाहिए, पेरेंट्स को खास तौर पे कहना चाहिए कि देखिए बच्चे तो नहीं मानेंगे, पेरेंट्स को खुद ही बोलना चाहिए कि इस तरह नहीं गाने लगाया करो। और देखें जब पेरेंट्स मना करेंगे वैन ड्राइवर को कि देखो प्लीज ऐसा ना करो, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, वो गाने सुनते हैं। हम लोग क्यों स्कूल जाते हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई करने स्कूल जाते हैं, अपना फ्यूचर बनाने जाते हैं। हम गाने सुनेंगे, आते हुए गाने सुनेंगे तो बुरी बात होती है। हम लोग इसीलिए स्कूल जाते हैं ताकि हमारा कुछ फ्यूचर बन सके, हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए स्कूल जाते हैं। और जब हम लोग गाने सुनेंगे तो हम लोग अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे, पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा हमारा। तो देखिए छोटू, ऐसे गाने सुनना ठीक बात नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करनी चाहिए। लेकिन देखिए फारिग वक्त बहुत ज़्यादा फारिग वक्त है तब जाके गाने सुनने। और देखिए गाने तो तब सुने जाते हैं जब कोई बंदा फारिग हो, बोर हो रहा हो, खेल में गेम खेल लिया कुछ। तो देखिए गाने क्यों सुनना, आप वैन में देखिए वैन में आप अपनी कोई चीज़ पढ़ सकते हैं या आराम से बैठ सकते हैं। स्टोरी बुक होती है, अगर आप इतने फारिग हैं तो स्टोरी बुक्स पढ़ें, अपना होमवर्क करें, इतना टाइम नहीं होता। अच्छा किसी गाड़ी में जाना है, आप स्टोरी पढ़ लें, गाने सुन लें, शीला की जवानी, अब सुनने आपका कॉन्सेंट्रेशन हटेगी ना छोटू। अब जब आप देखें, मैं तुम्हें एक तापसी और बताता हूँ, तुम इंडस छोटू आने से पहले क्या करना शुरू कर दो, गाने सुनना, फॉर एग्जाम्पल गाने सुनना शुरू कर दो, तो तुम्हारा ध्यान हटेगा कि नहीं। तुम मोबाइल पे लगी हुई हो, जैसे कि तुम मोबाइल पे लगी हुई हो और तुम कोई चीज़ जैसे SMS कर रही हो अपने दोस्तों को, बातें कर रही हो। अब तुम शो पे आके बैठे हो, हैं हाँ क्या नहीं हाँ अच्छा, क्योंकि तो मेरी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो मेरे शो में नहीं होगी, सिर्फ ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, गेम खेल रही हो तो लेकिन कंसंट्रेशन हट जाती है। जैसे कि मैं मेरी एग्जांपल ले लें कि जैसे कि अगर मुझे स्कूल जाना है, मैं अपनी गाड़ी में सॉन्ग सुनूंगा तो मेरी कंसंट्रेशन हटेगी नहीं, आराम से घूमूंगा। जब सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है और उसमें जब हम लोग गाने सुनेंगे तो फिर पूरे दिन हमारे दिमाग में गाने ही घूमते रहेंगे। और देखिए छोटू, रात को जब आप सोने जाएं तो अपनी गलतियां दोहराएं कि हमने गलतियों में क्या किया था और अगले दिन हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। और जैसे कि आप सॉन्ग सुनते रहते हैं गाड़ियों में कि अंकल ये वाला सॉन्ग लगाना, बहुत शरारती बच्चे होते हैं, नहीं करना चाहिए थे छोटू, आपके लिए नुकसान है। हम आपके फायदे के लिए सोचते हैं और आपका फायदा चाहते हैं जी छोटू। अब स्कूल तो हम लोग पढ़ने जाते हैं, कोई गाने सुनने, कोई मौज मस्ती नहीं करने जाते। अब पेपर में कौन कौन से गाने, अच्छा ये आपने ये गाना कब सुना, इतने बजे सुना, अच्छा ये लिख दीजिए पेपर में। ये थोड़ी आपको अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। और पेरेंट्स को भी खास तौर पे मना करना चाहिए, जब पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे तो और बिगड़ेंगे ना। लेकिन छोटू आप अपने वैन ड्राइवर से कहें और पेरेंट्स को भी चाहिए कि पेरेंट्स वैन ड्राइवर से कहें कि गाने ऐसे ना लगाया करें। छोटू, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि आपके वैन ड्राइवर गाने लगाते हैं
तो आप उन्हें खुद बताइए, उन्हें कैसे हाँ। पता चलेगा। अगर जैसे कि तुम्हें लिया है वैन वाले ने तुम्हारे घर से और आगे जाके सॉन्ग्स लगा दिए, तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? नहीं पता लगेगा ना, आप यही खुद तो बात। बताइए छोटू, अच्छी बात होती है। आप इस तरह गाने नहीं सुना करें, अपने पेरेंट्स को बताया करें। और हर बात अपने अम्मी अब्बू से शेयर कीजिए करें। देखिए छोटू, सबसे पहले हमारे माँ बाप, भाई बहन, सारे रिश्तेदार, तो उसके बाद सब कुछ होता है। तो देखिए सबसे पहले अपनी बात अम्मी अब्बू को बताएं कि वैन ड्राइवर गाने लगाते हैं और हमारी बात नहीं सुनते और हमारा माइंड हट जाता है पढ़ाई से और सिर्फ गाने घूम रहे होते हैं इस तरह। तो देखिए छोटू, अपने अम्मी अब्बू को इन्फॉर्म कीजिए कि वैन ड्राइवर को सख्ती से मना कीजिए कि वो सॉन्ग ना लगाए और इसलिए आपका दिमाग हट जाता है। तो अगर आप सॉन्ग नहीं सुनेंगे, आप तो फ्रेश माइंडेड, आपका दिमाग फ्री, आप खुद फ्री और सब कुछ फ्री, और आराम से आप काम याद करें, आराम से आप ये करें, आराम से लेक्चर सुने मिस का, आराम से आपके दिमाग में सब कुछ आ रहा है। लेकिन छोटू, अगर मैं करने को नहीं कह रहा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप सॉन्ग सुन के जाते हैं, टीचर है लेक्चर दे रही है, टीचर ने कहा यस स्टैंड अप, किताब खुली हुई सामने, यस मैम, मैंने कहा स्टैंड अप एंड गिव द आंसर ऑफ दिस, यस मैम अभी ढूंढ रहा हूँ, ये हो जाता है। और फिर मैम आपको इस बात पर पनिशमेंट भी देती है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग में गाने घूम रहे होते हैं, आप क्योंकि उस वक्त आप पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहे होते हैं, आपका दिल कहीं और होता है। और दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं कि यार तुमने वाला गाना सुना रहे हो, जो भी सुना यार मैंने, सुना मजे का गाना है कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अब छोटू, कुछ दफ़ा होता होगा, आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि आप कभी गाने सुन के जाते होंगे वैन से, यार सही हो गया, मैं तो यार तफरी कहते हैं कि बच्चे कहते हैं सुबह सुबह गाने सुनेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। हाँ, फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं वापस। लेकिन छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अब कभी आपने खुद ही रियलाइज़ किया होगा कि आपके क्लास में ध्यान नहीं लगता, वो क्यों? क्योंकि आप सॉन्ग सुन के जाते हैं, टाइम पास करते हैं। टाइम पास क्यों करें छोटू? अगर आपने कुछ काम इनकम्प्लीट है, आप वो कर लें, या स्टोरी बुक पढ़ लें, या कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे आपकी मतलब नॉलेज में इजाफा हो। आप बेफालतू में गाने सुनकर अपने दिमाग को क्यों कंफ्यूज करते हैं? बिल्कुल। आपने मतलब मैं आपको बात बताता हूँ कि आप अपने दिन का आगाज़ गाने से करते हैं। बहुत बुरी बात है। नहीं छोटू, हमें अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करना चाहिए और उसके बाद रोज़ अच्छे मुंह से स्कूल जाना चाहिए और हमारा फ्रेश माइंड होगा तो अच्छी तरीके से दिल लगा के पढ़ सकेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह गुल्ला होगा, अल्लाह गुल्ला नहीं होगा, मगर टीचर का लेक्चर आराम से सुन सकेंगे। ये नहीं कि हाँ टीचर मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं रुक जाए आप। तो मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था ऐसा। मैम ने कहा, हिस्ट्री की मैम थी, उन्होंने कहा ये डेट्स निकालें आप ये वाली। तो मैंने कहा मैम ढूंढ रहा हूँ मैं, और उस वक्त मेरा दिमाग था, मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मैंने कहा मैं गाने, इमेज खराब हो जाता है, इमेज खराब में सबके सामने इंसल्ट करती है मिस, तो बुरी बात होती है ना। हाँ, मिस को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। इंसल्ट से याद आया कि लेकिन देखें टीचर तो देखें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही होती है, उन्हें पढ़ाना होता है, वो आपको पढ़ाती हैं आके। लेकिन देखिए छोटू, आपको गाने नहीं सुनने चाहिए बच्चे। छोटू, हमारी इन सब बातों का यही मतलब था कि आप गाने नहीं सुनने चाहिए, वो भी सुबह सुबह वैन में। और जैसे कि मैंने अपनी एग्जाम्पल दी वीडियो की पिंडी मोबाइल की शो की, और अपने आपकी ये मैं जैसे जा रहा हूँ तो अच्छा मेरे साथ हुआ भी था ऐसा कि मैंने बताया ना कि टीचर बोली थी डेट्स अंडरलाइन करें, डेट्स बताएं कहाँ पे लिखनी है। तो मैं बेध्यानी में ऐसे सोच रहा था, गाने याद आ रहे थे, ऐसे गुनगुना था, तो गुनगुना रहा था। अब उसके बाद तो फिर मुझे लगा कि मैम ने स्टैंड आप खड़े हो जाएं अब। तो यार उसके बाद तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद तो मैंने फिर कभी गाने सुने नहीं, एक कुछ दफ़ा सुन लेता हूँ, घर पे जब होता हूँ तब सुन लेता हूँ, लेकिन 24 आवर नहीं। ऐसे कि वैन में उठते बैठते खाते पीते सोते रोते हर जगह, और गुनाह भी मिलता है। हाँ, ऐसे नहीं, बुरी बात भी होती है। हम इतने छोटे हैं, हम अभी से गाने सुनेंगे, कितनी बुरी बात है। हाँ, आपकी पूरी लाइफ पढ़िए, पूरी लाइफ में एंजॉयमेंट करें, लेकिन अभी ये पढ़ने के दिन हैं, और अगर ये दिन निकल गए हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। ओके जवेरिया, मैं तुम्हें बात बताऊँ, यहाँ पर है ब्रेक। ओके तो छोटू कहीं नहीं जाइएगा, हमारे इंडस छोटू में आना है या तो हमसे कोई चीज शेयर करनी है तो ईमेल और एसएमएस कीजिए। ईमेल एसएमएस का तरीका आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए और जल्दी से आ जाइए हमारे शो में जिसका नाम है इंडस छोटू। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले हम अपने छोटू को बता दें क्या कि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी बहुत इंटेलिजेंट गेस्ट, ऊंचे ऊंचे खूब गपशप होगी, हल्ला गुल्ला होगा, बातें शातें होंगी, जो सॉन्ग सब कुछ और फुल एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक छोटू, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। ओके, ब्रेक से वापस आ गए हैं हम लोग और आप जैसा कि जवेरिया ने बताया देख रहे हैं इंडस छोटू। मैं और जवेरिया दोनों होस्ट बैठे हैं और हाँ, एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हमारे साथ मौजूद होंगी एक इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छी सी गेस्ट। तो हमारे साथ अभी मौजूद है हमारी अच्छी सी गेस्ट और इंटेलिजेंट भी है वो बहुत। ओके, उनसे बात करेंगे, उनसे मालूम करेंगे बहुत सी चीज़ें, उनके बारे में बहुत सी चीज़ें और बहुत सी गपशप भी होगी और बहुत सी बातें भी होंगी। ओके, अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, आप क्लास कौन सी आपकी? मैं ग्रेड 7A में पढ़ती हूँ। 7th में? जी। तो स्कूल? किड्स यूनिवर्सिटी। तो हमने आपको ये क्या इंट्रोड्यूस करवाया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आपकी पोजीशन क्या आती है? आप मतलब अपने स्कूल के कौन से एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं? एक्चुअली हमारे स्कूल के बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और उन सब में माशाल्लाह मेरा हिस्सा होता है। पोजीशन मेरी आती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ही आती है। कभी कभार अगर ऐसा हो गया तो फोर्थ, वरना इन तीनों पोजीशंस में से ही होती है। ज़्यादातर किस पोजीशन में आती है? ज़्यादातर मैं थर्ड और फोर्थ में आती हूँ। थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कभी कभार? हाँ, वो बाय चांस अगर आ गए तो। गुड। और आप अपनी, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं? पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो इट्स नेसेसरी, और इसके साथ साथ मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ। तो आप कौन किन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं? मैं स्पोर्ट्स, पेंटिंग, ऑल दिस टाइप ऑफ स्टफ्स। सब तरह के, मतलब आप एक भी कंपटीशन नहीं छोड़ती हैं? साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स और क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, सब में? जी। बहुत अच्छी बात है। और हमारे बाकी छोटूस को भी ऐसे ही एक्टिव होना चाहिए कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे कि हमारी गेस्ट कर रही हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि हमारे छोटूस को चाहिए कि वो भी एक्टिव हो और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। तो उरूज, आपकी बर्थडे कब आती है? मेरी बर्थडे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल सेलिब्रेट होती है? या सेलिब्रेट होती है। किस तरह? मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती हूँ, मेरे कज़न्स आते हैं एंड फिर दे गिव मी सरप्राइज। कभी सरप्राइज हो जाता है, कभी मैं खुद प्लान करती हूँ। सरप्राइज का मतलब है कि आपने कहा हो और कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा हो, लेकिन हमने सेलिब्रेट करके अचानक सेलिब्रेट हो गई, ये लाइक दिस। या तो कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको जब आपने कहा हो कि मम्मा मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए और आपको वाला गिफ्ट मिला हो? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरी जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे हमेशा ले जा के देते हैं। कभी अगर वो जगह ज़्यादा नेसेसरी नहीं हुई तो दे जस्ट सेड के थोड़े दिन बाद या जिस टाइप, लेकिन अगर इनको लगता है कि भाई कोई खास इवेंट है या मुझे कुछ चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो फिर वो दिला देते हैं उसी वक्त। अच्छा, बर्थडे पे आपको सबसे अच्छा गिफ्ट कौन देता है? गिफ्ट्स तो ऑब्वियसली सबके अच्छे होते हैं, मगर मुझे मेरी ग्रैंड मदर, मेरी नानी का गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। वो क्या देती है? वो उन पर डिपेंड करता है। कभी वो मुझे वॉच दे दी, कोई ऐसी चीज़ देती है जो मेरे लाइफ टाइम मुझे चले। लाइफ टाइम चले। अच्छा, ये वॉच भी उन्होंने ही दी थी? नहीं, ये वॉच मेरी मम्मा ने दी थी। ये वॉच आपकी मम्मा ने आपको दी थी। तो आपकी बर्थडे जब सेलिब्रेट होती है तो कौन सा केक आता है? चॉकलेट केक। आपको चॉकलेट अच्छी लगती है? जी, हर किसी को अच्छी लगती है। ज़्यादातर बच्चों, 90% बच्चों को तो चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या फेवरेट जगह जहाँ पे आप घूमने जाते हैं? यूजुअली मेरी फेवरेट तो ऑब्वियसली जगहें हैं, तो वो गॉड ने बनाई, नेचुरल है तो ऑब्वियसली खूबसूरत तो होती हैं, मगर आई यूजुअली लाइक टू गो टू सी साइड्स। ये भी 90% बच्चों को जगह पसंद है, उसकी बाकी 10% सी साइड आपको क्यों अच्छा लगता है इतना? बिकॉज इट अट्रैक्ट्स मी वेरी मच, बिकॉज वहाँ पे यू आर वेरी फ्री, आपको किसी चीज़ का कुछ वो प्रॉब्लम नहीं होता। एंड यू कैन जस्ट सी द गॉड क्रिएशन के अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, हमें क्या क्या चीज़ों से उन्होंने नवाजा है। तो आप सी साइड पर जाकर क्या क्या करती हैं? अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो फिर हम वही बातें या ऐसा कुछ कभी कर लिया, और फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली तफरी होती है। अच्छा, कभी वहाँ पे आप फुटबॉल खेल रहे हो या कुछ और वहाँ